जो भी नरेला की राजनीति को जानता समझता है वो इस तकिया कलाम से बखूबी वाकिफ होगा। शरदे बोरे खोल देता है, चाहे बात सोनी मिश्रा कांड की हो, अलीपुर कांड की हो, वीरेंद्र मान प्रकरण की रही हो या फिर कोई और मामला रहा हो। शराब की बोतलों का बड़ा जखीरा पकड़ा गया। इसमें सांसद खुद मौके पर पहुंच गए और सभी बोतलों को शरद चौहान का बताया। नरेला की टिकट सांसद योगेंद्र चंदोलिया की पर्सनल टिकट है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शरद और उनके गुर्गों पर कई एजेंसियों की पैनी नजर है। शरद और उनके ऑफिस की हर मूवमेंट ट्रैक की जा रही है। मैं मनीष जी को जब दारू बोल दिला था ना, मैं मनीष जी के साथ बैठा था। शरद चौहान ज्यादातर अनुपस्थित ही रहते हैं। इसका एक पीए था पांडे, उसके मौत पे भी नहीं गया, जो 10 साल तक सेवा करी, उसकी 13वीं पे भी नहीं गया। ये शरद का सारा फोकस बख्तावरपुर और होलंबी वार्ड पर ही रहा। हाल ही में जब चुनाव प्रचार के दौरान एक व्यक्ति ने यह बात शरद के मुंह पर बोल दी तो देखिए क्या था शरद का जवाब। कुछ कमियां होती है, हमारे में भी नहीं है, कोशिश करता हूं सुधारने की। राजकारण की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो वहीं बोलते हैं जहां बहुत जरूरी हो। विवादों से दूर रहना या यूं कहें अपने आप को बचाकर चलना ही इस चुनाव में उनके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगा। बाहरी दिल्ली की सबसे बड़ी सीट जिसका नंबर है 1। जी हां, हम बात कर रहे हैं नरेला विधानसभा सीट के बारे में। दिल्ली के सियासी दंगल में इस सीट की हो रही है सबसे ज्यादा चर्चा। इसके कई है कारण। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। केजरीवाल की पहली लिस्ट में सामने आए कई नाम जिन्होंने सभी को चौंका दिया। इस लिस्ट में नरेला से दिनेश भारद्वाज को मौका दिया गया था। पार्टी ने सिटिंग विधायक शरद चौहान की टिकट काट दी। इसके बाद शरद ने विरोधी रुख अपना लिया। पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया कि अब शरद चौहान निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। टिकट कटने के बाद शरद के बयानों में कुछ ऐसी ही तल्खी नजर आई, लेकिन फिर पासा पलटा। केजरीवाल ने नामांकन से ऐन पहले एक और लिस्ट जारी कर दी, वो भी सिर्फ 2 प्रत्याशियों की। इनमें पहला नाम था नरेला सीट से शरद चौहान, यानी दिनेश भारद्वाज की टिकट काट दी गई। दोबारा टिकट मिलते ही विधायक के कार्यालय पर ढोल नगाड़े और लड्डू बंटने लगे। यहां तक की कहानी तो हर नरेला वासी को पता है, लेकिन अब शुरू होती है चुनाव की असली लड़ाई। नरेला विधानसभा के सियासी समीकरणों को समझने के लिए सबसे पहले आपको जातिगत समीकरण समझने होंगे। नरेला में मतदाताओं की कुल संख्या है 2,79,834 वोट, जिसमें पुरुष मतदाता हैं 1,51,980 और महिला मतदाता हैं 1,27,845। अब बात करते हैं जातिगत समीकरण की। नरेला विधानसभा सीट पर 19.8% जाट मतदाता है, 10% ब्राह्मण मतदाता है, 23.8% एससी मतदाता है, 7% बनिया, 7.4% मुस्लिम और बाकी 30% पूर्वांचल और अन्य वोटर हैं। तो नरेला में ये हैं वो प्रत्याशी जो आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। नरेला विधानसभा सीट पर भाजपा ने राजकरण खत्री को टिकट दी है, जो जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और नरेला में निवास करते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने फिर एक बार वर्तमान विधायक शरद चौहान को टिकट दी है, जो कि राजपूत समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और बख्तावरपुर के बकौली गांव में निवास करते हैं। उधर कांग्रेस ने पूर्व पार्षद अरुणा कुमारी को टिकट दी है, जो कि एससी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं और अलीपुर में निवास करती हैं। इन तीनों प्रत्याशियों के अलावा कई निर्दलीय भी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई इन 3 पार्टियों के बीच ही है। नरेला के इस चुनावी दंगल में इस बार लड़ाई बेहद दिलचस्प है। इसके पीछे कई मजबूत कारण हैं। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं क्या है वो कारण जो वर्तमान विधायक शरद चौहान की राह में बन सकते हैं बड़ा रोड़ा। अनुपस्थिति। ये बात हर नरेलावासी की जुबान पर है कि शरदे कहीं आता जाता नहीं है। क्षेत्र में चाहे कितने ही बड़े से बड़ा कार्यक्रम हो, लेकिन शरद चौहान ज्यादातर अनुपस्थित ही रहते हैं। इसके पीछे उनके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर हर सामाजिक और धार्मिक व्यक्ति की जुबान पर यही बात है कि शरद चौहान कहीं आता जाता नहीं है। शरद पर तो ये तक आरोप है कि वो अपने बेहद करीबी पीए तक की मृत्यु में नहीं गए। इसका एक पीए था पांडे, उसके मौत पे भी नहीं गया, जो 10 साल तक सेवा करी, उसकी 13वीं पे भी नहीं गया ये। और कार्यकर्ता को बुला लो, आप पूछ लो कार्यकर्ता के एक भी तो सुख में गया तो, और जनता जवाब देगी इस चीज का। लापरवाह रवैया। शरद पर यह आरोप बहुत पुरजोर तरीके से लगता है कि विधायक बेहद लापरवाह आदमी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहेगा। शरद चौहान अपने खासम खास लोगों तक के फोन नहीं उठाते।
किसी के जीने मरने में जाने की बात तो आप भूल ही जाइए। हाल ही में जब चुनाव प्रचार के दौरान एक व्यक्ति ने यह बात शरद के मुंह पर बोल दी तो देखिए क्या था शरद का जवाब। कुछ कमियां होती हैं, हमारे में भी रही है, कोशिश करता हूं सुधारने की। कुछ कार्य नहीं हो पाते हैं, कोशिश करते हैं करने की। कुछ गिले शिकवे हर जगह होते हैं राजनीति में, लेकिन उन गिले शिकवों को कोई सब भूल जाए, क्योंकि कोशिश यही रहती है। हो जाता है कई बार, तो मैं यही कहना चाहूंगा सभी से। शरद का सौतेला व्यवहार। नरेला, बांकनेर और अलीपुर में निवास करने वाले लोगों में यह चर्चा आम है कि शरद चौहान ने उनके क्षेत्रों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। शरद का सारा फोकस बख्तावरपुर और होलंबी वार्ड पर ही रहा। एक उनका गृह क्षेत्र है तो वही होलंबी उनका वोट क्षेत्र है। पहले टिकट कटना और फिर दोबारा मिलना। कहते हैं कि एक बार विश्वास की डोर टूट जाए तो लाख कोशिशों के बाद भी जुड़ती नहीं। शरद के साथ भी कुछ ऐसा ही है। आम आदमी पार्टी ने जब शरद की टिकट काट दी थी तब शरद ने जो मुंह में आया वो बोला। जो दिल्ली में बदनामी अरविंद जी समझ नहीं पा रहे आज भी। जो दिल्ली में बदनाम हुए अरविंद जी, वो किसने करवाया? नायर ने करवाया, क्योंकि वो जो दारू की पॉलिसी लेके आया, नायर लेके आया पैसे के लिए। यार दारू, मैं मनीष जी को जब दारू पॉलिसी ला रहा था ना, मैं मनीष जी के साथ बैठा था। सर इसको रहने दो, जो नेगेटिव फैलाएगी क्षेत्र में। कह रहा यार तुझे क्या पता, पार्टी को पैसे भी चाहिए होते हैं, कहाँ से आओगे? इतने स्टेटों में चुनाव है, कैसे लड़ोगे? तो यार कहीं ना कहीं मेरे से तो यहाँ तक कहा तू भी कर ले, सेटलमेंट तेरे भी खुल जाएगा। बड़ा कंपनी वो बात बच गया। तो नेक्स्ट टाइम तो बना लिया था प्लान, बना लिया था मन्ना राजेश ने मिलकर। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। टिकट कटने से केजरीवाल ने यह तो साफ संदेश दे दिया कि शरद चौहान उनकी पहली पसंद कतई नहीं थे। पार्टी के सभी सर्वे में भी शरद के खिलाफ माहौल था। यही कारण रहा कि शरद की बजाय दिनेश भारद्वाज को मौका दिया गया। एक ही बात कहते जी, किसी को दे देना, सर्वे करा लो। सर्वे हुआ, एक कंपनी से सर्वे नहीं हुआ। तो एक कंपनी से 3 कंपनियों ने अलग सर्वे किया, तीनों ने अलग किया, जब उसमें हम गए थे। इस बीच शरद चौहान ने दिनेश के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया वो सुनने लायक तो कतई नहीं थे। मैं नरेला की जनता से कहना चाहूंगा कि जिस इंसान को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है जी, वो टोटल भ्रष्टाचारी है और मैं उसका कोई सपोर्ट नहीं करूंगा जी। हैरानी तो इस बात की है कि जैसे ही चौहान साहब को टिकट दोबारा मिली तो उनके सुर बदल गए। उनके मुंह से अपने भाई दिनेश के लिए फूलों की वर्षा होने लगी। के लिए हमारे भाई को पहले दिनेश भारद्वाज को टिकट दे रखा था। पार्टी के पार्षद हैं, वो नाराजगी हो सकती है, थोड़ी बहुत तो नाराजगी होगी, ऐसा तो नहीं होगा। राजकारण का नया चेहरा। आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं? जी हाँ, राजकारण एक नया चेहरा है। राजकारण ने 2002 में अपना आखिरी चुनाव लड़ा था। उसके बाद से वे क्षेत्रीय राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहे। इस बीच नरेला विधानसभा क्षेत्र के भौगोलिक और जातिगत समीकरण पूरी तरह बदल गए। जो बच्चा वर्ष 2002 में 1 साल का रहा होगा वो अब 23 साल की उम्र में हो गया है। पूरी एक पीढ़ी बदल चुकी है। क्षेत्र के पुराने लोग तो राजकारण के नाम से वाकिफ हैं, लेकिन नौजवान पीढ़ी के लिए राजकारण खत्री बिल्कुल नया चेहरा है और यही उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनेगा। नया चेहरा होने के कारण उनकी मुखालिफत बिल्कुल नहीं है। उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। कोई व्यक्ति उनसे नाराज नहीं दिख रहा। राजकारण की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो वहीं बोलते हैं जहां बहुत जरूरी हो। विवादों से दूर रहना या यूं कहें अपने आप को बचाकर चलना ही इस चुनाव में उनके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगा। दिनेश भारद्वाज का अपमान करना पड़ेगा बड़ा भुगतान। वैसे तो राजनीति में टिकट मिलने या ना मिलने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नरेला में बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। यहां तो वही कहावत चरितार्थ हो गई कि किसी के मुंह का निवाला छीन लेना। आप सभी जानते हैं कि किसके मुंह का निवाला छीन लिया गया। आप ये तो जानना चाहोगे भाई टिकट क्यों काट दिया? मैं भी जानना चाह रहा हूँ टिकट क्यों काट दिया। लेकिन इतना कार्य करने के बाद किसने क्या चूड़ी कहां से घुमाई, कैसे करी? आज मेरे साथ होगा, कल दूसरे के साथ भी होगा, कल तीसरे के साथ भी होगा। ऐसा तो महाभारत में रामायण में भी नहीं किया और वो पांडवों की लड़ाई उन्होंने भी नहीं किया। ऐसा नरेला में एक चर्चा बहुत जोरों से थी कि पहली बार किसी पंडित को विधानसभा की टिकट मिली है। यही कारण था कि दिनेश के पक्ष में ब्राह्मण कम्युनिटी कंसोलिडेट भी होने लगी थी। नरेला में ब्राह्मणों की संख्या लगभग 10% है। इनके अलावा पूर्वांचल ब्राह्मण भी बड़ी संख्या में है, जिनका कोई आधिकारिक आंकड़ा किसी के पास नहीं है। ऐसे में दिनेश की टिकट कटने से ब्राह्मण समाज की नाराजगी का दंश झेल सकते हैं शरद चौहान। इसके अलावा दिनेश भारद्वाज को टिकट मिलते ही शरद ने उनके लिए कई तीखे शब्द भी बोले थे। मैं उसके साथ कोई प्रचार नहीं करूंगा।
उनके साथ मेरा कोई प्रचार नहीं होगा। उतना अर्जुन अवार्डी हुआ, अर्जुन अवार्ड देश का नाम रोशन किया था, उसने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। और हमने वहाँ आम आदमी पार्टी से राम नारायण भारद्वाज को चुनाव लड़ाया था। अगर इतना ही देश का नाम रोशन उसने किया हुआ था तो तब वो निगम का चुनाव क्यों हार गया था? विवादों से है लंबा नाता। जब भी शरद और राजकारण के बीच कंपैरिजन होगा तब व्यक्ति के रूप में पलड़ा हमेशा राजकारण का ही भारी होगा। शरद चौहान का राजनीतिक सफर हमेशा विवादों से भरा रहा, चाहे बात सोनी मिश्रा कांड की हो, अलीपुर कांड की हो, वीरेंद्र मान प्रकरण की रही हो या फिर कोई और मामला रहा हो। शरद का है विवादों से पुराना नाता। शरद चौहान के खिलाफ है सत्ता विरोधी लहर। शरद चौहान लगातार 10 वर्षों से विधायक हैं और यह बात किसी से छुपी नहीं है कि शरद भी सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनावों की तरह इस मर्तबा आम आदमी पार्टी की वो लहर नहीं है जो पहले थी। इसके अलावा पार्टी ने उनकी टिकट काटकर इस बात पर पक्की मुहर लगा दी कि वाकई नरेला में शरद के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। दिनेश भारद्वाज ने अपने वक्तव्य में यह आरोप भी लगाया कि धनबल के दम पर शरद को दोबारा टिकट दी गई। मैं गरीब परिवार से आता हूं, इसलिए मेरे साथ नाइंसाफी हुई। तो जिसके पास धन होगा तो वही नेता बनेगा, यहाँ तो गरीब का बच्चा या गरीब तो बनेगा नहीं खुल पाएंगे बोरे। जो भी नरेला की राजनीति को जानता समझता है वो इस तकिया कलाम से बखूबी वाकिफ होगा। शरदे बोरे खोल देता है। राजनीति में रुचि रखने वाला हर व्यक्ति ये जानता है कि शरद चौहान की सबसे बड़ी ताकत उनका अकूत धन है। इसी धन बल पर शरद चौहान और उनके समर्थकों को बहुत अभिमान भी है। ये बात कुछ हद तक सच भी है कि चुनाव के आखिरी दिनों में शरद चौहान हर वो चीज कर जाते हैं जिसे राजनीति का हिस्सा माना जाता है। ये चर्चा आम जुबान पर है कि चुनाव से ऐन पहले उनकी गाड़ियां बड़े बड़े बोरे लिए घूमती है, लेकिन इस बार माजरा बिल्कुल अलग है। नरेला की टिकट सांसद योगेंद्र चंदोलिया की पर्सनल टिकट है। इस सीट पर अगर भाजपा की जीत होती है तो यह सिर्फ और सिर्फ योगेंद्र चंदोलिया की जीत होगी। सांसद साहब ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शरद और उनके गुर्गों पर कई एजेंसियों की पैनी नजर है। शरद और उनके ऑफिस की हर मूवमेंट ट्रैक की जा रही है। चंद दिनों पहले बकौली के गोदाम में शराब की बोतलों का बड़ा जखीरा पकड़ा गया। इसमें सांसद खुद मौके पर पहुंच गए और सभी बोतलों को शरद चौहान का बताया। देखिए क्या कुछ बोले थे सांसद योगेंद्र चंदोलिया। मैं इस समय बकौली में हूं। बकौली गांव नरेला विधानसभा का गांव है। बेशरम, महाचोर, महाठग, अनारकिस्ट, कहां तक छुपोगे? मैं तो बकौली के गांव तक आ गया। एमएलए तो छोटे छोटे लोग हैं, तो गुर्गे हैं। यही कारण है कि इस बार शरद के बोरे नहीं खुल पाएंगे। भाजपा ने हर मोड़ पर शरद और उनकी टीम के लिए फील्डिंग लगा रखी है। उन्हें जहां मौका मिल गया वो शरद का पुलंदा बंधवाने में देर नहीं लगाएंगे। खैर, नरेला विधानसभा सीट पर इस एनालिसिस से बहुत से लोग हमसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन हमने जितने भी पहलुओं का यहां जिक्र किया है उनमें सभी पहलू फैक्चुअली पूरी तरह करेक्ट हैं। अब ये तो ईश्वर ही जानता है कि इस बार जीत किसके नसीब होगी। बहरहाल एक बात तय है कि इस बार नरेला सीट पर शरद चौहान के लिए राह बिल्कुल आसान नहीं है। सभी दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज एक्शन इंडिया लाइव को फॉलो और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल एक्शन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी ऊर्जा बढ़ाने का काम करता है। मैं हूं आपका दोस्त रवि भारद्वाज। नमस्कार।